आज की वीडियो Redmi 7 है। इसमें जैसे हम चार्जर को इंसर्ट करते हैं तो इसमें सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड लिख कर आता है। तो इससे पहले भी मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने Redmi 7A की MMC चेंज करके दिखाया था और उसमें जो भी था रियल था, 100% वर्किंग था। बट उसमें क्या था, उसमें मैंने ब्लैंक CPU लगाया था। और जो भाई ने मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर इसकी फ़ाइल क्या है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई फ़ाइल का फंडा नहीं है, क्योंकि फ़ाइल अगर कोई मोबाइल की निकलती है तो धीरे-धीरे मार्केट में वो सस्ती बिकने लगती है, तो हर किसी के पास हो जानी चाहिए। बट इस फ़ोन में Redmi 7A, 8A, 8A डुअल, इन सभी फ़ोनों में जब हमारे फ़ोन में सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आता है, तो उस समय हमें अगर MMC में दिक्कत है तो उसे प्रोग्राम करना पड़ता है। यदि MMC हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी हमें ब्लैंक CPU लगानी पड़ती है। तो चलिए हम इसमें इस फ़ोन को हम खोल के देखते हैं कि इसमें हमारी सैमसंग की है। अगर सैमसंग की अगर MMC आईसी होगी तो उसमें हम अगर आरपीएम भी क्लीन करेंगे तो हमारा MMC चेंज प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारा एसके हाइनिक्स का आईसी लगा होगा तो हमें रीपार्टीशन से काम हो जाएगा, तो उसमें हमें सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आ रहा वो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें किस चीज़ का आईसी लगा है। तो यहाँ पर इसके हाइनिक्स का आईसी लगा हुआ है, तो इसमें हमें हमारा इजीली काम इसमें रीपार्टीशन से हो सकता है। तो चलिए हम इसकी आईसी को रिमूव करते हैं और इसको हम EasyJetX में लगा के देखेंगे कि इसमें क्या एरर है। और जहाँ पर मुझे लगेगा कि वीडियो को फास्ट करना चाहिए, मैं वहाँ पर आपको वीडियो को फास्ट करके आगे वीडियो को बढ़ाऊँगा और प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको स्टेप से बताऊँगा कि कैसे इसमें प्रोग्राम करना है EasyJetX बॉक्स से।
ईजी का भी हम एमएमसी बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ईजी प्लस टूल ओपन हो रहा है और इसमें हम सबसे पहले इस आईसी को आइडेंटिफाई यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए मैं आईसी को यहाँ पर बॉक्स में लगा लेता हूँ। बॉक्स में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर अभी आईसी कनेक्ट नहीं हो रही, तो हमारा जो वोल्टेज होता है उसको 1.8 करना रहता है क्योंकि सैमसंग की वो SK की आईसी हमारा लो वोल्टेज में चलती है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो चुकी है आईसी और यहाँ पर हमें सीधा सीधा हेल्थ भी इसका जो एरर है वो दिख चुका है। और हमारा ईजीटेक में यही खासियत होती है कि वहाँ पे दिखा देता है वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड। तो यहाँ पे मैं रोम 1 को 512 GB 512 MB का साइज बना लेता हूँ जिसमें हमारा सिक्योरिटी भी यहाँ पर रीड हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक न्यू फोल्डर बना के क्रिएट कर दिया। बैकअप हमारा रीड हो रहा है। बैकअप हमारा ईजीटेक बॉक्स बहुत फास्ट बैकअप को रीड करता है और जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा डायरेक्ट अगर यदि कोई प्रकार का हमारा एमएमसी में कोई एरर होगा तो डायरेक्टली ये शो कर देता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड और इसकी जो एमएलसी है वो लाइफ टाइम यूज हो चुकी है। जो एसएलसी है वो 010 है। तो इसमें हमारा भी यहाँ पर पार्टीशन सेटिंग कंप्लीटेड 0x00 दिखा रहा। तो इसमें अभी हमारी पार्टीशन हो सकती है, जो रीपार्टीशन होती है वो हो सकती है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसके जो पार्टीशन टेबल है उसको मैं यहाँ पर रीड करके इसकी जो सिक्योरिटी है उसको भी यहाँ पर मैं बैकअप बना लूँगा। इसमें जो मेन हमारी फाइल होती है उन्हीं का मैं बैकअप यहाँ पर बनाऊँगा। अदरवाइज कोई फाइल एक्स्ट्रा हम नहीं लेंगे क्योंकि जिनसे हमारा नेटवर्क आ जाए तो हम उन्हीं फाइलों को यहाँ पर रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी फाइल नेटवर्क की जो फाइल होती है वो यहाँ पर हमारी फाइल रीड होना स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें हम सबसे पहले हमें इसका एमएमसी का जो ओल्ड एमएमसी होती है इसका हमें बैकअप बनाना रहता है। फिर हमें इसको रिपेयर करके फिर बैकअप हमें राइट करना पड़ता है, तब जाके हमारा फ़ोन में नेटवर्क भी आएंगे और फ़ोन भी वर्किंग कंडीशन में रहेगा। और बैकअप को आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम एमएमसी पार्टीशन में जाएंगे, राइट फाइनल में क्लिक कर देंगे, यस करेंगे। हमारा जो रीपार्टीशन था वो हो चुका है और जो हमने बैकअप रीड किया था उस बैकअप को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, बैकअप राइट होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर बैकअप जैसे हम हमारा जो डम फाइल है रोम 1 है, रोम 1 बैकअप राइट होने के बाद हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसकी जो सिक्योरिटी है उसको भी यहाँ पर राइट कर देंगे। जैसे हमने रीड किया था वैसे हमें यहाँ पर राइट कर देना है एक एक करके। और इसका अभी मैं आपको हेल्थ रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। इसका हेल्थ रिपोर्ट नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे पार्टीशन सेटिंग में भी 0x01 आ चुका है। तो ठीक है, हमारी आईसी जो हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी थी वो हमने कर लिया है। इससे पहले दोस्तों मैं जो एमएमसी से रिलेटिव वीडियो बनाता था यूफाई से, बट अभी मैं ईजीजेटेक से बना रहा हूँ। अभी हेल्थ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 010 हो चुकी है। तो चलिए हम एमएमसी आईसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे और इसे फ्लैश करके आगे हम देखते हैं कि फ़ोन हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉयड हटता है कि नहीं।
दोस्तों यहाँ पर इससे पहले हमारा जो यहाँ पर रेडमी के बाद सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आता था, तो यहाँ पर अभी हमारा चार्जिंग का सिंबल आने लगा है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। और मैं आपको मेन कैमरा में नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेन कैमरा फिलहाल मेरे पास कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है, तो MIUI लोगो पर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।